गुड इवनिंग बच्चों आज हम आपको 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे। तो जैसे कि चैप्टर 2 जो हमारा है उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर का नेम है। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं मेनली। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। दूसरा टॉपिक होता है रिलेशंस और तीसरा टॉपिक है फंक्शंस। ये 3 टॉपिक हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसमें बच्चों ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सेट है 1, 2, दूसरा सेट है x, y, a और b, ये 2 सेट हैं। तो a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b होगा 1 की x से मल्टीप्लाई, 1, x, 1 और x का ऑर्डर पेयर आएगा। फिर 1 की y से 1, y। अब हम 2 की x से कराएंगे तो 2, x, फिर 2 की y से कराएंगे तो 2, y। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आता है। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा ऑर्डर्ड का मतलब समझिए 1, x को अब x, 1 नहीं लिखेंगे। अगर हम b क्रॉस a कराएंगे, अगर हम b क्रॉस a कराते हैं तो क्या बनेगा? x, 1, x, 2। इसमें b के जो एलिमेंट्स है वो पहले आएंगे, इसीलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एंड सो ऐसे बनेगा, इसीलिए कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, इनमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अगर मैं डेफिनीशन इसकी बताऊं कि सर डेफिनीशन क्या होती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं P एंड Q आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो P क्रॉस Q क्या होगा? P क्रॉस Q इज इक्वल टू P स्मॉल p, Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। P एंड Q आर 2 एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, तो P क्रॉस Q। तो हम आप यहाँ से बता दें, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, पहली बात। उसके बाद कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर हम किसी एक सेट की 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो इन्हें हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसमें कई क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जब आप NCERT लगाएंगे। जैसे एक कोई सेट है जिसमें -1, 1 एलिमेंट है, तो हम a क्रॉस a जब कराएंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन के आएगा। इसके बाद इसमें छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन और है, जैसे कि अगर NA इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू M और NB इज इक्वल टू N, तो NA क्रॉस B मतलब A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? M इंटू N। ये पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब अगर A में M एलिमेंट हैं, B में N एलिमेंट हैं, तो NA क्रॉस B में M क्रॉस N एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स वही होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बच्चों अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रिलेशंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिलेशंस पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। बेटा रिलेशन को समझाने के लिए छोटी सी बात समझो। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
मतलब दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई रिलेशन आप ले सकते हैं और ये हमेशा यहाँ से बिलोंग करेगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। ओके, रिलेशन की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म होती हैं रिलेशन की। मैं एक रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। अब A सेट हमको कोई दिया होगा, आपके क्वेश्चन में ही गिवन होगा, मैंने क्वेश्चन से ये लिया है आपका एग्जांपल। देखिए मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये मान लिया आपका कोई सेट गिवन है A जिसमें 1 2 3 4 टोटल आपके 14 एलिमेंट हैं। तो ये जो रिलेशन की है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको आप रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? अब देखिए आप x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू वाई, मीन्स वाई इज 3 टाइम्स ऑफ x, वाई इज 3 टाइम्स ऑफ x। अब अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की 3 होगी, y की अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो y की 6 होगी, x की अगर हम 3 लेंगे तो y की 12 होगी और x की अगर हम y की 9 होगी, x की अगर हम 4 लेंगे तो y की 12 होगी। ये हमारा ये रिलेशन की क्या है? ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म थी और इसको बनाया मैंने रोस्टर फॉर्म। अब रिलेशन में आपको 3 टर्म मिलेंगे, इन 3 टर्म्स को पहले आप समझो। पहला टर्म होता है डोमेन, रिलेशन से रिलेटेड एक टर्म है डोमेन, दूसरा टर्म है रेंज और तीसरा टर्म है कोडोमेन। ये 3 टर्म जो हैं वो रिलेशन से रिलेट करते हैं और रिलेशन के साथ हम ये तीनों टर्म्स को सीखते हैं। तो डोमेन क्या होता है? देखो कोई भी रिलेशन हो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा, ध्यान सुनिएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन होगा। फर्स्ट एलिमेंट्स को। रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? रेंज जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को लेकर के जो सेट बनता है वो रेंज होता है। फिर सर कोडोमेन क्या होता है? जो कोडोमेन होता है, जब हम कोई रिलेशन 2 सेट्स में निकालते हैं तो जो दूसरा वाला सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है। अब कई बार तो ऐसा होता है A टू A, मतलब एक ही सेट का A टू A रिलेशन निकालते हैं, तो जो A वाला सेट होगा वो आपका पूरा A सेट आपका कोडोमेन होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला भी चलता है कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन के, और या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो इक्वल होती है। रेंज जो है वो कोडोमेन की सबसेट होती है और इक्वल होती है। तो ये हमने आपको रिलेशन बताया। रिलेशन के बारे में फिर आपसे बोल रहा हूँ, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। रिलेशन की 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है सेट बिल्डर, एक होती है रोस्टर। सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखते हैं, फिर रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद हमारे 3 टर्म आते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन, रेंज, डोमेन आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं बच्चों फंक्शन पे। अब फंक्शन क्या होता है? देखिए फंक्शन के लिए हम आपको बताते हैं, फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन in which every element of set A has one and only one image in set B। फंक्शन को हम ऐसे F से डिनोट करते हैं। अब मान लिया कोई हमको फंक्शन दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। इसमें 1 क्या है? 1 की इमेज 2 है, ये इमेज बोली जाती है, और 2 की प्री इमेज, इसको बेटा हम प्री इमेज बोलते हैं,
ये प्री इमेज है, 1 की इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज 1 है। अब अगर अलग अलग मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, 1 की इमेज 2, 3 की 4, 5 की 6, तो ये आपका यस, ये फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे 1,2 हो जाए, 1,3 हो जाए, 1,5 हो जाए, अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है, एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो रही हैं। जबकि क्या होता है, a spatial relation in which set every element of set A has one and only one image in set B। इसके बाद बेटा फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं FR2R। ये वाला जो होता है वो डोमेन होता है फंक्शन का, और ये जो होता है वो आपका कोडोमेन होता है। हम अभी आपको बच्चों इसके बाद अब आपको एक हम कुछ आप लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। बीइंग अ टीचर, इट्स माय ड्यूटी टू कन्वे दिस मैसेज टू माय सोसाइटी। देखो, आजकल का जो दौर है, समाज है, वहाँ जानकारियों की और विचारधाराओं की भरमार है। आपको किसी भी विचारधारा में प्रवाहित नहीं होना है। पहले उस विचारधारा को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समझना है, मल्टी डायमेंशनली उसको एनालिसिस करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना है, एस्पेक्ट्स को समझना है, फिर उस पर रिएक्ट करना है। आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं, सोशल रिलेशंस हैं, आपकी सोशल वैल्यू और आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव्ड होगी। थैंक यू। इसके बाद बेटा फंक्शन में अभी थोड़ी और भी जानकारियां हैं, ये मैं आपको अभी इतना ही वीडियो में रख रहा हूँ। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा और फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे निकलते हैं वो समझाऊंगा। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस और फंक्शन क्या होता है इतना बताया है, क्योंकि अगला अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और थैंक यू।